मैं चित्रकूट जिले के कस्बा करबी के मोहल्ला कुबेरगंज में हूँ। यहाँ पे रुक्मणी सेवा संस्थान जो 4 सालों से लगातार चल रही है, भूख मुक्त भारत के नाम से, जो उनका उद्देश्य था कि भारत में कोई भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए, और इस उद्देश्य के साथ वो गरीबों को खाना पहुँचाने का काम कर रहे थे। आज अतुल जो रुक्मणी सेवा संस्थान के संस्थापक हैं, उन्होंने 5 किन्नरों के पैर धोए, पूजा की और उनको कपड़े, मिठाई देकर उनका सम्मान बढ़ाया। देश में, समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचाने का काम किया है, जहां लोग किन्नरों से नफरत करते हैं, उनको समानता नहीं देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उन्हें अपने बराबर नहीं समझते हैं। तो ये काम करके अतुल ने जो उनका सम्मान किया है, बहुत अच्छा संदेश पहुंचाया है। तो आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने आज ये जो किया है वो किस उद्देश्य के साथ किया है और कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली। आज मैं यहाँ पे देख रही थी जो आपके साथ हो रहा था, आपके पैर पूजे जा रहे थे, जी, आपकी माला डाल गया, तो ये आपको कैसा लगा? ऐसा कभी कहीं होता है आपके बहुत साथ? अच्छा हुआ है, मुझे अच्छा भी लगा है। भगवान माता रानी करे खूब ऐसे खुश बने रहे, खूब माता रानी दे। अतुल भैया ने हमारे दरवाजे गए, सुबह निमंत्रण दे के भी आए। शर्मिला आ जाने, ठीक है बाबू आ जाऊंगी। हमें बहुत सम्मान मिला है, इस हमें तरह का बहुत सम्मान आपको और कहाँ मिलता है? नहीं, कहीं नहीं मिला। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। बाजार जाते हैं, चार बदतमीजी करते, किन्नरों की क्या है, कुछ नहीं। जो मानते तो मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो जैसे कि आज अतुल ने आपका सम्मान किया है, ऐसा सम्मान आपको और कहाँ मिलता है? नहीं, कहीं नहीं मिला। अभी किस मैं तरह तो बहुत दूर दूर हो आई, लेकिन कहीं नहीं मिला। जो आज यहाँ करवाए हैं लोग, तो कभी कोई नहीं करवाया, ना कभी गई है। क्या लगता है आपको समाज में आपके लिए नहीं, किस तरह अच्छा से? लगता है। तरीके से देखो, अब सम्मान दिए, अच्छे से देखकर पूजा की, ठीक है। ऐसा कोई करवाता नहीं है। आपको बुलाया था यहाँ पे? हमको बुलाया था, हम किन्नर पूजा में यहाँ आए। हमको यहाँ बहुत सम्मान मिला, बहुत हमें मानते हैं लोग। आज 3 साल से हमें लगातार बुला रहे हैं लोग। ऐसा कहीं और भी होता है नहीं आपके होता, साथ? नहीं होता। क्या समानता होती है आपके समाज में? अब हमें आज बहुत मन में अच्छा लगा हमको। हमें ये तो है कि कोई चाहने वाला हमें ये सब आपको कहीं मिलता है? और नहीं मिलता। हमें यहाँ करबी के अंदर हमें कोई नहीं इज्जत किया ऐसे, जितने ही लोग इज्जत हमें लिए कर रहे हैं। अतुल भैया ने हमारे बहुत इज्जत किया। मालिक इनके बाल बच्चे खूब अच्छे रहें, इनके और आगे का बढ़े। माता रानी ने खूब हमेशा खुशहाल रखे। आप मतलब किस तरह का दर्जा चाहते हैं समाज में? अरे हम ये दर्जे चाहते कि हमारे भी मान सम्मान होए। हम भी किन्नर समाज आज हैं जरूर, तो मगर हम ही गली गली के ठोकर खाते हैं। क्या हमारी इज्जत नहीं है? क्या हम क्या 9 महीना पेट में माँ रखी थी, तो क्या आज इस तरह की थोड़ी है? माँ छूटा, बाप छूटा, भाई छूटे, सब कुछ छूटा, हमारा परिवार भी छूटा। आज हमारे समाज में आप ही लोग तो हमारे लिए हैं। अब आप इज्जत नहीं करेंगे तो हम कहाँ चली जाएं? आपकी दरवाजे आती हैं, आप प्यार से बोल दोगे दीदी, तो हम आपके दरवाजे में जा सकती हैं। नहीं बोलोगी तो हम नहीं बैठ सकते। आपके दरवाजे, किसी दरवाजे गई, खटखटाई, बधाई लेने गई, तो उसमें आदमी बैठा आता है, कोई नहीं बैठा आता, कोई देख के दरवाजे भी बंद कर लेता है, बैठने नहीं देता कि किन्नर लोग आ गए, बधाई लेने आ गए, कुंडी बंद कर ले। कोई कहता कि हमारे घर में भाई नहीं, मालिक नहीं है, 4 बार लौटा दे, फिर उसके दरवाजे ही जाते बंद कर दे। आज जो ने हमें अतुल भैया ने सम्मान दिया, ऐसे हमें करबी के अंदर आज तक कोई नहीं दिया हमें लोग को। मालिक हमें अतुल भैया को हमेशा माता रानी खुशहाल रखे, हम यही दुआ करती हैं। नहीं, हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम पूजा करवाई थी तब स्टार्टिंग 2 से की थी, लेकिन हम लोगों का टारगेट ये है कि जैसे जैसे हम लोगों की संस्थान आगे जाएगी, हम लोग वैसे वैसे एक एक किन्नरों का उसमें ऐड करते जाएंगे। इस साल हम लोगों की संस्था चौथे चरण में थी, तो 4 किन्नरों का पूजन ना करवा के हम लोगों ने 5 का करवा दिया। तो अगले साल जब हम लोगों का टारगेट होगा वो 5 का होगा। अगर उनमें एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो उनको भी समानता का भाव दिया जाएगा। आपको क्या लगता है आज जो किन्नर की स्थिति समाज में, किन्नर को जो समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो क्या उनको मिलना चाहिए? किस तरह का अधिकार उनको मिलना चाहिए? नहीं, अब देखिए धीरे धीरे तो हर जगह बदलाव हो गया है। किन्नरों को भी समानता का भाव दिया जाता है, उनसे अच्छे से भी बात करते हैं। कई बड़े शहर हैं जहाँ इन लोगों को बुलाया भी जाता है। अब धीरे धीरे स्थिति बदल रही है, इनके प्रति जो लोगों की सोच है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदल रही है। अभी भी क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है?
हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। जैसे ये लोग चाहते हैं, किसी की बधाई में जाते हैं, किसी के बेटा हुआ है, तब ये लोग आशीर्वाद देने जाते हैं, आपका कुछ लेने नहीं जाते हैं। अगर ये लोग आप लोगों से डिमांड करते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, तो आप उतना ना दीजिए ना, लेकिन उससे कुछ कम करके दे दीजिए, जिससे कि उनका भी मन अच्छा रहे और आपको तो आशीर्वाद वो बदले में दे के ही जाएँगे ना। तो उनको जो आशीर्वाद आपको मिलना है, वो मिलेगा ही, लेकिन उनकी जो प्रसन्नता होगी, उनको खुश करना मतलब भगवान को खुश करना है। आज आपने जो कार्यक्रम किया है किन्नर को लेकर के, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम हमेशा समाज में देखते आए हैं कि भगवान ने हमेशा कुछ विभिन्न प्रकार की चीज़ बनाई हैं, जैसे कि नर नारी और एक जो हम कहते हैं उसको बीच का या हिजड़ा या किन्नर, कई नाम से उसको जानते हैं। और उसको हम बचपन से मतलब हे की दृष्टि से ही देखते हैं। अगर रास्ते से कहीं गुजरते आते जाते हैं तो उनको उनसे गंदे गंदे भद्दे मजाक करना और इधर उधर करना, उनसे हट कर चलना, घर आ जाना तो मुँह चुराना, कि कहते हैं कि गंदी जगह पे हमें नज़र पड़ जाएगी, किन्नर से हमें सुबह नज़र नहीं पड़नी चाहिए। हम इस नज़र से उनको देखते हैं। तो मैंने सोचा कि संस्थान जैसे कार्य करती चली आ रही है, तो कुछ इनके लिए ऐसा करें ताकि ये अलग से रहकर अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। आज आपने कितने किन्नरों की पूजा की? आज रुक्मणी सेवा संस्थान ने 4 वर्ष अपने पूरे किए हैं और इस कार्यक्रम को चलते हुए संस्थान ने आज 4 किन्नरों का पूजन किया है, जिसमें उनके पैर धुलकर, उनका पूजा अर्चन कर, उन्हें श्रृंगार का सामान और कुछ फल और मिष्ठान भेंट किया। इस तरह से मनाते हैं। तो ये हमारे संस्थान का जो जन्म दिवस है, स्थापना दिवस के रूप में हम जब मनाते हैं, तो कहते हैं कि किन्नर बचपन से ही दुख झेलता हुआ आता है। तो जो इंसान बचपन से दुख झेलता है तो उसका श्राप और आशीर्वाद बहुत लगता है। तो हमें ऐसे इंसान का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। तो रुक्मणी सेवा संस्थान के समस्त टीम ने एक बैठक की। बैठक में जो राय निकला सबके बीच से, तो हमने ये मुद्दा रखा कि हमें समाज के पिछड़े हुए, जो कि गांव से और कुछ ऐसे बस्तियों से जो किन्नर समाज के लोग हैं, उनको हमें लेके आना है, एक मंच पे रखना है और उनका पूजन करना है, ताकि एक देश विदेश हर जगह एक संदेश जाए क्योंकि ये किन्नर समाज कोई हे की दृष्टि से या छुआछूत की दृष्टि से देखने वाले इंसान, ये कोई जानवर नहीं है। ये भी हम आपकी तरह ही एक मनुष्य ही हैं। उनको भी बराबरी का दर्जा मिले, इसलिए हमने इस कार्य को शुभारंभ किया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।